हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। योग गुरु बाबा रामदेव ने देश में चल रहे जेन-ज़ी आंदोलन, छात्रों के प्रदर्शन और सरकारी नौकरियों में कथित भ्रष्टाचार को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है। बाबा रामदेव ने एक तरफ आंदोलन और अराजकता का समर्थन नहीं करने की बात कही, तो दूसरी तरफ सिस्टम में मौजूद कथित खामियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया, अभी भी समय है, सुधर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हरिद्वार स्थित पतंजलि योग पीठ में ध्वजारोहण के बाद बाबा रामदेव ने छात्रों के आंदोलन और जेन-ज़ी प्रोटेस्ट को लेकर अपनी बात रखी। झारखंड में छात्रों के आंदोलन से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि देश में चारों तरफ हंगामा है, छोटे छोटे स्कूल और कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर टीचर, किताब, बिजली, पानी और शौचालयों जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। वहीं जहां सुविधाएं मौजूद है वहां भी पढ़ाई की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने नकल और पेपर लीक जैसी समस्याओं का जिक्र किया। सबसे तीखा हमला बाबा रामदेव ने सरकारी नौकरियों की भर्ती व्यवस्था को लेकर किया। उन्होंने दावा किया कि खासकर सरकारी नौकरियों के इंटरव्यू में भारी स्तर पर घोटाला होता है और आरोप लगाया कि कई बार जाति, वर्ग, समुदाय या विचारधारा के आधार पर लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। बाबा रामदेव ने सवाल उठाया कि अगर नौकरियों का बंटवारा पहले से तय हो और पैसे लेकर नौकरी देने की शिकायतें सामने आती रहें, तो फिर सत्यमेव जयते की बात कैसे सार्थक होगी। हालांकि ये बाबा रामदेव के आरोप और दावे हैं, इनकी स्वतंत्र पुष्टि इस बयान के आधार पर नहीं हुई है। बाबा रामदेव ने आंदोलन को लेकर भी दो टूक बात कही। उन्होंने कहा कि वे आंदोलन के नाम पर अराजकता का समर्थन नहीं करते, लेकिन देश में अगर घपले और भ्रष्टाचार है तो उन्हें भी ठीक करना होगा। और इसी दौरान बाबा रामदेव का वो बयान सामने आया जो अब सबसे ज्यादा चर्चा में है, घपले ठीक कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। उनका कहना था कि अगर देश में लगातार आंदोलन होते रहे तो आखिर देश कैसे चलेगा। बाबा रामदेव ने सिर्फ छात्रों और सरकारी व्यवस्था की बात नहीं की, बल्कि देश की राजनीति में बढ़ती तल्खी पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देश में नफरत और घृणा का माहौल नहीं बनना चाहिए। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने के बजाय लोकतांत्रिक मर्यादाओं के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने राजनीतिक और जातीय नफरत फैलाने वालों पर भी सवाल उठाए और कहा कि सत्ता पक्ष को विपक्ष के साथ माता पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए। वहीं जेन-ज़ी प्रोटेस्ट में शामिल युवक युवतियों पर भी बाबा रामदेव ने टिप्पणी की। उन्होंने आजादी और विरोध के अधिकार की बात के साथ यह भी कहा कि आजादी के नाम पर अराजकता नहीं होनी चाहिए। यानी बाबा रामदेव का संदेश साफ है, आंदोलन हो तो लोकतांत्रिक तरीके से, व्यवस्था हो तो पारदर्शी तरीके से और युवाओं के भविष्य से जुड़े फैसले हो तो ईमानदारी के साथ। 80वें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभकामनाएं इस रूप में कि लाखों वीर वीरांगनाओं ने अपनी शहादत और कुर्बानी देकर के इस भारत माता को आजादी दिलाई। अब हमारा कर्तव्य है कि हम इस भारत को विश्व की एक श्रेष्ठतम आर्थिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक महाशक्ति के रूप में खड़ा करने के लिए अपना कर्तव्य निभाएं। देश केवल कुछ राजनीतिक पार्टियों का नहीं है, देश केवल सत्ता पर काबिज लोगों का ही नहीं है, कुछ एमएलए, एमपी या सीएम या पीएम का, प्रेसिडेंट का ही नहीं है। देश 145 करोड़ भारतीयों का है। जो अधिकार और जो कर्तव्य इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के उतने ही ऊंचे कर्तव्य और उतने ही अधिकार इस देश के प्रत्येक नागरिक के भी है। इसको कहते हैं स्वतंत्रता, और ये अधिकार देता हमारा संविधान। भारत के सभी नागरिक देश के संवैधानिक, लोकतांत्रिक, मानवीय, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का पालन करके इस तरह का आचरण करें कि भारत का नागरिक विश्व का श्रेष्ठतम नागरिक हो, भारत की करेंसी विश्व की श्रेष्ठतम करेंसी हो, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की श्रेष्ठतम अर्थव्यवस्था हो, भारत की शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था विश्व की श्रेष्ठतम शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था हो, भारत के लोगों की जीवन पद्धति, भारत के लोगों का चरित्र विश्व का सबसे ऊंचे चरित्र के रूप में दुनिया में जाना जाए। इसको कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण, एक स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, परम वैभवशाली, विकसित भारत का निर्माण। ये मात्र सपनों से नहीं होगा। इसके लिए
145 करोड़ लोगों को सामूहिक रूप से पुरुषार्थ करना पड़ेगा और एक दूसरे के प्रति जो घृणा और नफरत है उसको खत्म करना पड़ेगा। दुर्भाग्य से सड़कों से लेकर के संसद तक आज घृणा और नफरत का ऐसा वातावरण बना है, पक्ष और विपक्ष में ऐसी घृणा हो गई है मानो देश की संसद में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में मानो दो लोग आपस में आमने सामने खड़े हो और एक दूसरे के प्रति नफरत और घृणा कर रहे हो। फिलहाल बाबा रामदेव के इस बयान ने जेन ज़ी आंदोलन, सरकारी नौकरी की भर्ती व्यवस्था और राजनीतिक नफरत जैसे मुद्दों पर नई बहस छेड़ दी है। अब सवाल यही है, क्या सिस्टम की खामियां युवाओं के गुस्से की सबसे बड़ी वजह बन रही है? और क्या सरकारों को आंदोलन से पहले उन शिकायतों का समाधान करना चाहिए जिनकी वजह से युवा सड़कों पर उतर रहे हैं? आप बाबा रामदेव के इस बयान को कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार। आप देख रहे हैं MTV राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।